देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,46,000 से ज्यादा नए केस, 2,624 लोगों की मौत। दिल्ली में हर 4 मिनट में एक संक्रमित की मौत। राहुल गांधी ने कहा, केंद्र गैर जरूरी प्रोजेक्ट पर खर्च करने के बजाय स्वास्थ्य सेवाओं पर ध्यान दे। सामना ने लिखा, केंद्र ने चुनाव के बजाय महामारी पर ध्यान दिया होता तो ऐसे हालात नहीं होते। दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से 20 मरीजों की मौत। अस्पताल प्रशासन का आरोप, 7 घंटे देरी से मिली ऑक्सीजन। अमृतसर में 6 ने तोड़ा दम। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों को उत्पादन बढ़ाने के लिए बंद पड़ी ऑक्सीजन इकाइयों को दोबारा शुरू करने के दिए निर्देश। गांधीनगर के आयुर्वेदिक अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। प्रयागराज के एसआरएन हॉस्पिटल की लापरवाही, 17 अप्रैल को मर चुके शख्स के बेटे को नहीं बताई पिता की मौत की खबर। लेते रहे जूस और जरूरी सामान, डेथ सर्टिफिकेट जारी कर साधी चुप्पी। बहराइच में सीएमओ पर लगे गंभीर आरोप, प्राइवेट अस्पताल को ऑक्सीजन में देने में आनाकानी कर रहे हैं सीएमओ। तीमारदारों ने सीएमओ आवास पर किया प्रदर्शन। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक्शन में केंद्र सरकार, कहा सभी लोग एक राष्ट्र की तरह काम करें तो संसाधनों की कमी नहीं होगी। कोरोना महामारी के बीच गरीबों के लिए मोदी सरकार ने दिया बड़ा राहत पैकेज। अगले 2 महीने तक हर गरीब को मिलेगा 5-5 किलो मुफ्त अनाज। कोरोना के इलाज के लिए एक और दवा के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। जाइडस कैडिला की दवा विराफिन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या में रिकॉर्ड इजाफा। बीते 24 घंटे में मिले 37,238 नए मरीज, 199 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 66,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। इस दौरान 773 कोरोना मरीजों की मौत। मुंबई में काम आ रहे हैं नए मामले। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश में शुरू हुई 2 दिनों की साप्ताहिक बंदी। चल रहा है साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, सर्विलांस अभियान। टीम 11 के साथ सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक। रेमडेसिविर के वितरण में भेदभाव रोकने के दिए निर्देश। ऑक्सीजन सप्लाई की मॉनिटरिंग के लिए वेब पोर्टल किया लॉन्च। यूपी के अस्पतालों में दूर होगी ऑक्सीजन की कमी। इंडियन रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची लखनऊ। रेल मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। नोएडा में एक दिन में कोरोना के 1,064 नए केस आए सामने, 9 लोगों की हुई मौत, जबकि गाजियाबाद में 815 मिले पॉजिटिव। लखनऊ में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर पुलिस का बड़ा एक्शन, 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अलग अलग थाना इलाकों में की कार्रवाई। उत्तराखंड में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार, फिर मिले 4,000 से ज्यादा नए केस, 49 लोगों ने गंवाई जान। देहरादून में मिले 1,605 मामले। उत्तराखंड में 18 साल से ऊपर के सभी को मुफ्त लगेगी वैक्सीन। सरकार ने रखा 50 लाख लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य। 1 मई से शुरू होगा महाअभियान। सीएम तीरथ सिंह रावत आज कोविड के हालातों की करेंगे समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों संग करेंगे बैठक। देश में ऑक्सीजन की किल्लत दूर करने को लेकर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। सिंगापुर और यूएई से हाई कैपेसिटी ऑक्सीजन कंटेनर्स मंगवाने के आदेश। दिल्ली के द्वारका में डीआरडीओ की तरफ से संचालित कोविड अस्पताल के सभी 250 बेड्स हुए फुल। अस्पताल के बाहर मरीजों के परिजनों की भीड़। फिल्म अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर बने कोरोना मरीजों के लिए मसीहा। बेड के लिए 6 दिनों से भटक रहे नागपुर के एक मजदूर के लिए करवाया बेड का इंतजाम। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के केंद्र पर भेदभाव के आरोप, कहा गुजरात को 60% निःशुल्क टीके मिले जबकि अन्य राज्यों को थोड़ा मिला। यूपी की वजह से बंगाल में ऑक्सीजन की कमी। आज पंचायती राज दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ई संपत्ति कार्डों के वितरण का करेंगे शुभारंभ। 4 लाख से ज्यादा संपत्ति मालिकों को मिलेंगे ई संपत्ति कार्ड। चमोली के सुमना में भारत चीन सीमा के पास ग्लेशियर टूटने की घटना में 8 की मौत। बीआरओ के कमांडर्स ने अब तक 384 लोगों का किया रेस्क्यू। 6 की हालत नाजुक। बुलंदशहर के गुलावटी कोतवाली क्षेत्र में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। कई राउंड हुई फायरिंग, लाठी डंडों से भी किया गया हमला। 2 लोग घायल, 1 को लगी गोली। पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन। शाम 5 बजे थम जाएगा चुनाव प्रचार। 26 अप्रैल को 20 जिलों में होगा मतदान।
अयोध्या में राम मंदिर की नींव की पहली लेयर बनकर तैयार, 1 फीट मोटी है पहली लेयर, डाली जाएंगी नींव में 44 लेयर। आगरा के कालंदी विहार प्रकरण को लेकर सांसद एसपी सिंह बघेल ने एसएसपी से जाहिर की नाराजगी, कहा कर्फ्यू का उल्लंघन करने पर आतंकियों की तरह न हो व्यवहार। रामपुर के थाना बिलासपुर इलाके में एक आड़ती से बदमाशों ने लूटे 4 लाख रुपए, बदमाश मौके से फरार, पुलिस ने एक नामजद सहित 4 लोगों पर मामला दर्ज किया। फर्रुखाबाद में एक युवती की संदिग्ध हालत में मौत से इलाके में हड़कंप, परिजनों ने गांव के ही युवकों पर रेप और हत्या का लगाया आरोप। सुल्तानपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट, ऑक्सीजन सिलेंडर की दुकानों पर छापामार कार्रवाई कर बिना लाइसेंस के दुकान चला रहे संचालकों पर मुकदमा दर्ज करने के लिए निर्देश। ललितपुर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के दौरान प्राइवेट एम्बुलेंस संचालकों की मनमानी पर प्रशासन ने की कार्रवाई, एम्बुलेंस संचालकों पर मनमाने ढंग से पैसे लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज। बागेश्वर में वन विभाग को सोशल मीडिया का सहारा, वायरल वीडियो से जंगल में आग लगते ही युवक के खिलाफ मामला दर्ज, मामले की जांच जारी। गौतम बुद्ध नगर में ठगी करने वाले गैंग के 7 अभियुक्त गिरफ्तार, कैश, फर्जी आधार कार्ड, एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन बरामद। आगरा में पुलिस ने छापामार कार्रवाई कर पकड़ी अवैध शराब, 3 शराब तस्कर गिरफ्तार, हरियाणा से यूपी में करते थे शराब की तस्करी। बुलंदशहर में नोएडा एसटीएफ और सिकंदराबाद पुलिस की संयुक्त टीम ने 25,000 के इनामी को किया गिरफ्तार, गैंगस्टर एक्ट में चल रहा था फरार। सिद्धार्थनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला एक व्यक्ति का शव, मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर मामले की कर रही है जांच। 100 करोड़ वसूली मामले में सीबीआई की जांच तेज, महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर दर्ज, मुंबई में 10 जगहों पर जांच एजेंसी का छापामार कार्रवाई अभियान जारी। असम के शिवसागर में सेना और असम राइफल्स का ऑपरेशन, अगवा किए गए ओएनजीसी के 2 कर्मचारियों को छुड़ाया गया, एक कर्मचारी अब भी अपहरणकर्ताओं के कब्जे में, एक AK-47 राइफल बरामद।